ये मतलब जैसे कि आपकी बुक होती है, कोई बुक रीड करते हो उससे पहले उसका इंडेक्स चेक करते हो ना कि इसमें कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है। तो आपको एक क्राइटेरिया मिल जाता है कि इस बुक में आप क्या पढ़ने वाले हो। उसी प्रकार जो हमारा प्रीएम्बलम है, क्या है बेटा, वो प्रीएम्बलम कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक पूरा क्राइटेरिया, एक आप कह सकते हो कि ड्राफ्ट दे देता है आपको, एक आउटलाइन दे देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो, पर क्या कर सकते हो आप इस प्रीएम्बलम को पढ़कर उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा उसकी जानकारी ले सकते हो कि वो किन बेसिक प्रिंसिपल पर काम कर सकता है और क्यों वो बेसिक प्रिंसिपल अडॉप्ट किए गए हैं। ये सारा हमें प्रीएम्बलम एक मतलब क्राइटेरिया दे देता है। तो देखिए क्या है, एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, मतलब इंट्रोडक्शन दे दिया प्रीएम्बलम इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इन द कॉन्स्टिट्यूशन वी स्टेट द रीजन, मतलब क्यों जो बातें ली गई है वो क्यों ली गई है, एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बेसिक बातें ये सारी बता देगा भाई जिसके आधार पर ये बेस्ड है। अब वो कहते हैं कि द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है कि पूरा ब्रीफ कर दिया उसने, मतलब थोड़ा सा आपका प्रीएम्बलम है उसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीफ कर दिया, उसने बता दिया कि इसमें है क्या, ठीक है। तो ये सारी जानकारी देने के कारण, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ सकते तो आप प्रीएम्बलम पढ़ लोगे तो वो भी आपको क्या दे देगा, एक पूरा आउटलाइन दे देगा कि है क्या इसमें, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, इसमें सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया प्रीएम्बलम को। लेट अस स्टडी अबाउट द प्रीएम्बलम। देखिए बेटा मैंने जो बनाया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक एक वर्ड हम ध्यान से मीनिंग करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड बाय थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना, दे एक्ट, मतलब लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव की मदद से कोई भी डिसीजन वो लेते हैं। तो क्या
दिया जाएगा। एंड द गवर्नमेंट मेक लॉज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज, रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज। जो सरकार है कानून बनाएगी कि जो इक्वेलिटी है वो बनी रहे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज्यादा स्प्रेड ना हो, तो वो कुछ ऐसे लॉ बनाएगी कि जो प्रॉपर्टी है, आप कितनी प्रॉपर्टी रख सकते हो उसका आपको सोर्स दिखाना होगा। सो देयर आर डिफरेंट पॉलिसी अबाउट दिस। सो सोशली आई होप यू विल गेट द वर्ड। नाउ सेकुलर। सेकुलर जो वर्ड है बेटा, उसका हिंदी में मीनिंग है धर्मनिरपेक्ष। धर्म से निरपेक्ष का मतलब शून्य, जीरो। धर्म के मामले में निरपेक्ष है। दैट डजंट मीन कि वी डोंट हैव एनी रिलीजन। दैट मीन्स वी आर न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। नो रिलीजन इज आवर ऑफिशियल रिलीजन। किसी धर्म को हमने अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं माना। बट ऑल दीज फैक्ट्स in our countries all religions are equal. Our people are free, enjoying to their beliefs, to their religion and adopt that. ठीक है ना। किसी धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रहे। हम सभी जो रिलीजन के लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे। दैट मीन्स वी आर सेकुलर स्टेट। Now next is democratic. Democratic, I hope you will get the point because it is very easy. Democracy means when the ruler, ठीक है ना, when the citizens choose their representative. As you know, we adopt universal adult franchise. Every person above the age of 18 years have right to vote. So we are a democratic country. Our government is made by us by choosing our representative. No king, no any type of other dictators can rule us. So this means we are a democratic country. And now the word is republic. Republic को हिंदी में कहते हैं गणतंत्र। रिपब्लिक डे मनाते हैं ना 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो रिपब्लिक का क्या मीनिंग है? रिपब्लिक का मतलब है when the ruler of any country is chosen by the citizen of the country. जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है वो गणतंत्र। गण मतलब लोग, तंत्र मतलब लोगों का शासन। मतलब जो रूलर है वो जनता के द्वारा चुना गया है। then we can say that country is republic in nature. So sovereign means you have the supreme power to take decision. Our government has supreme power to take decision. No external force can guide our government. Socialist मतलब our government is working socially. Our wealth is developed socially, and our government is trying to distribute the wealth among all sections of the society. Secular means we are neutral in terms of religion. There is no official religion of our country. We respect all the religion, and every person has right to opt religion of their own choice. Democratic means the person of you can say the rulers of our country are chosen by the people of our citizens of our country by universal adult franchise. And the republic, when the ruler is the representative of the people, when the ruler is chosen by the people, citizen of the country. उसके बाद बेटा justice means न्याय। Our whole constitution is based on all these 3-4 words mainly. पूरा जस्टिस पे काम करते हैं। भाई कैसे भी हो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कहा किसी प्रकार से किसी के साथ इनजस्ट ना, मेन थीम यही। तो जस्टिस क्या है? न्याय। सोशली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन टू एनीवन।
अपने लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर प्रकार का क्या देते हैं, न्याय देते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, आजादी। पर हर कंट्री इस लिबर्टी वर्ड को अलग अलग सेंस में यूज करता है, इसकी एग्जैक्ट डिफाइन तक अब तक नहीं दी गई। तो कंसीडर व्हाट इज इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी ऑफ थॉट्स, सो लिबर्टी ऑफ थॉट्स, विचारों की आजादी, अपने विचार एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सप्रेशन की आजादी, बिलीफ, फेथ, कोई भी धर्म, कोई भी बिलीफ आप मानने की आजादी, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, वर्शिप की। पर बेटा यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपकी लिबर्टी किसी दूसरे की लिबर्टी को क्या करे, दूसरे की लिबर्टी को अगर आपकी लिबर्टी एक्सप्लॉइट करने लगी है, उसको खत्म करती है, तो आपकी लिबर्टी कहीं ना कहीं एक्सेस में पहुंच रही है। लिबर्टी इतनी देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, आप अपने बिलीफ पर, अपने धर्म को, अपने बिलीफ को अपना सकते हो, पर किसी दूसरे को आपको हार्म किए बिना। आपको एक छूट है एक्सप्रेशन की, ठीक है, छूट है आपको अपने थॉट्स की, डिफरेंट थॉट्स की। तो आपका एक व्यू पॉइंट है जो आप कहीं भी रख सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इसलिए आपको लिबर्टी है। उसके बाद लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट, इक्वालिटी। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वालिटी, समानता। व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, मतलब सभी को इक्वालिटी, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर है, चाहे वो एक आपका प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक आपका, अगर दोनों ने सेम क्राइम किया तो दोनों को सेम पनिशमेंट देगा हमारी जुडिशियरी सिस्टम। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, मतलब सबको क्या देगा, अपॉर्चुनिटीज देगा, बराबरी का मौका देगा आगे बढ़ने के। फॉर एग्जांपल जो हमारे देश में आप देखते हो कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, इक्वालिटी की हम बात करते हैं, बट दे गेट स्पेशल रिजर्वेशन। व्हाई? बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लेवल तक लाने के लिए क्या दिया जाता है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सालों तक क्या रहा था, जाति प्रथा रही, अनटचेबिलिटी भी रही, जिससे क्या हो गया, कुछ सेक्शन बहुत पीछे, दे आर बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस। तो उनको इक्वल स्टैंडर्ड पर लाने के लिए हम क्या दे रहे हैं, उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, उनको बराबरी का मौका दे रहे हैं। तो आप देखोगे कि हर एक एस्पेक्ट पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी देता है। अब नेक्स्ट समझते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी जो वर्ड है, इसका हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग है बंधुत्व, मतलब ऑल द पर्सन, ऑल द सिटीजन इन अ कंट्री जस्ट लिव लाइक मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, मतलब भाईचारे से रहेंगे, भाईचारे को बढ़ावा देगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब लोगों को आपस में एक दूसरे से, एक ही देश के नागरिक अपने आप को एक परिवार समझे और उसकी तरह कार्य करें। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का सम्मान है, इसकी एश्योरिटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, साथ में अपने देश की एकता और उसकी संप्रभुता को क्या करना है, बनाए रखना है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस 26th day of November 1949, 26th नवंबर 1949 को उन्होंने क्या किया बेटा, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, ओके। और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, और संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसका प्रीएम्बलम है, मतलब ये जैसे एक बुक का इंडेक्स है कि उस बुक में क्या है, उसे पता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये उसकी सोल है, ये उसके बारे में पूरी जानकारी देता है। साथ में ये भी देता है कि hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, हम भारत के लोगों ने, हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को अंगीकृत किया। We adopted on 26 November 1949. Why we adopt? Why we celebrate 26 January 1950 as Republic Day? क्योंकि बेटा हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था अडॉप्ट करा 26 नवंबर 1949, पर हमने इसको क्या किया, इम्प्लीमेंट कब किया, 26 जनवरी 1950 को। वाई? क्योंकि बेटा देश जब आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले ही लोगों ने पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करना शुरू कर दिया था। और आजादी से पहले ही हर साल 1930 से 26 जनवरी को क्या मनाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था।
याद रखने के लिए हमने क्या किया, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसी 26 जनवरी को चूज किया, जिसको आजादी से पहले बिफोर इंडिपेंडेंस वी सेलिब्रेट एज द इंडिपेंडेंस डे। तो ये हमारा रिपब्लिक डे है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें कब आजाद किया बेटा, 15 अगस्त 1947 को। पर उस 26 जनवरी जो 1930 से हम मनाते आ रहे हैं एज इंडिपेंडेंस डे, हम भूलना नहीं चाहते थे। दैट्स वाई क्या किया हमने, 26 जनवरी 1950 को अवर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, इंप्लीमेंट किया। नाउ वी विल सी द डिफाइन ऑफ ऑल दिस। Dear students, we are living in a democratic country and we are very familiar to the word constitution. We have listened it many times. हम बार बार इसको सुनते हैं, इसको पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, जो जुडिशरी है, सबसे ऊपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर जुडिशरी भी किसी एस्पेक्ट पर डिसाइड नहीं कर पाती कि क्या ठीक है या क्या गलत है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंस लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस टॉपिक के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ, हमारा संविधान सबसे ऊपर है क्या ये संविधान? The constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all the people living together. Constitution is a set of written rules, और यू कैन से सेट ऑफ बेसिक रिटर्न रूल्स। कुछ मतलब रूल्स हैं बेटा जो हमने मान लिए हैं कि ये जो रूल्स हैं ये हम सभी फॉलो करेंगे अपने देश की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो बेटा ये वही रूल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न फॉर्म में लिखे गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटर्न रूल्स that are accepted by people living together। जो एक साथ जो लोग रह रहे हैं वो सभी इन रूल्स को क्या मानते हैं? मानने का मतलब एक भरोसा दिलाते हैं कि हम इनको मानेंगे। उसे हमने क्या कहा है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। फिर कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस। सुप्रीम लॉ है बेटा, सबसे ऊपर जो कानून है हमारा वो हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद देखिए रिलेशनशिप बताता है। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध बताता है किसके? अमंग सिटीजन्स, सिटीजन्स के आपस में, एंड बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। मतलब सिटीजन्स के एक कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में आपस में कैसे संबंध होंगे, और सिटीजन्स के और गवर्नमेंट के, ठीक है, दोनों के आपस में म्यूचुअल रिलेशंस को भी बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ बेटा? बिल्कुल बेसिक सी बात है। इट इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, लिखे हुए दस्तावेजों का क्या है? एक प्रतिलिपि है जिसमें लोगों के आपस में रिलेशंस बताए गए हैं, साथ ही लोगों के सरकार के साथ क्या संबंध है वो भी सुनिश्चित किया गया है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ये हमें बताएगा कि करता क्या है हमारे लिए। एक ये तो हमने एक डिफाइन पढ़ ली, ठीक है, पर रियल सेंस में हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए उसके फंक्शंस हमें देखने पड़ेंगे कि वो क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही फंक्शन देखो बेटा, टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल, एज वी हैव स्टडीड इन द डेफिनेशन की एक सेट देता है बेसिक रूल का। अब पहले आप ये देखिए कि इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटी। People are different on the religious basis, people are different on the complexion, people are different on the, you can say कि eating habits, there are lot of diversities in our country। तो आप ये देखिए जब इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे तो उनमें कुछ डिस्प्यूट होना इट इज जस्ट ए कॉमन थिंग, पर उन डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए किसके क्या राइट्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, क्या क्राइटेरिया है, तो ये बेसिक रूल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। तो टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, मतलब कुछ बेसिक रूल बना दिए। जैसे आप एक स्कूल में भी जाते हो बेटा, एक इंस्टीट्यूशन में, एक आप कंपनी में जाते हो, देयर सेट ऑफ बेसिक रूल्स कि वहाँ के भी कुछ बेसिक रूल हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द स्कूल, योर कमिंग टाइम, योर क्लोजिंग टाइम ऑफ द स्कूल, योर पीरियड्स टाइम, योर टाइम टेबल यू कैन से, and your class teacher, monitors, and there are so many disciplinary rules were in the school, you can see in the school। तो अब ये देखो कि इतने बड़े कंट्री को चलाने, जब एक
स्कूल, एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स चाहिए आपको। तो इतने सारे लोगों को एक साथ रखने के लिए कुछ मिनिमम सेट ऑफ रूल्स चाहिए बेटा। उन मिनिमम सेट ऑफ रूल को, बेसिक रूल को जो डिसाइड किए गए कि भाई इस धर्म के लोगों को इतनी आज़ादी है, धर्म के बिहाफ पर कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, या जो जो भी रूल्स सेटअप किए गए, इक्वलिटी, आपको फ्रीडम दी जाएगी पर आपको दूसरे की फ्रीडम में इंटरफेयर करने का कोई भी राइट नहीं है। तो किस प्रॉपर्टीज के कितने राइट हैं, तो कुछ बेसिक रूल बना दिए गए जिससे बहुत सारे झगड़े क्या हो गए बेटा, अपने आप ही कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गए, रिजोल्व हो गए। तो फर्स्ट थिंग बेटा जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो सेम एज इट इज लर्न करेंगे, जैसे लिखा है टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल। एक बेसिक रूल का सेट प्रोवाइड करते हैं बेटा, जो क्या है मिनिमम कोऑर्डिनेशन, मतलब एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, एक मतलब आम कोऑर्डिनेशन बनाकर रखता है कि नॉर्मली तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा, इट स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक द डिसीजन। सेकंड जो इसका फंक्शन है वो ये बताता है कि पावर किसके पास है, कानून कौन बनाएगा, कानून बनाने का अधिकार किसका है। तो आपको पता है कि इन डेमोक्रेसी हु हैज द पावर, सिटीजन हैव द पावर, सिटीजन हैव द सुप्रीम पावर टू मेक द लॉ। तो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाएंगे, दे विल प्ले रोल इन द पार्लियामेंट, दे विल डिसाइड द लॉज। तो क्या है बेटा, रियल जो पावर है वो किसके हाथ में है, रियल पावर सिटीजन ऑफ द कंट्री के हाथ में है। ठीक है, तो ये वही बता रहा है कि ये किसने बताया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया कि वो हैज द पावर टू मेक द डिसीजन इन अ सोसाइटी, इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब ये भी बताएगा कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आएगा। ठीक है, फिर टोटल सीट्स के लिए जब इलेक्शन हो गया तो उसके मतलब जिस भी पार्टी को मतलब 50% से ज़्यादा सीट्स मिले होंगे या जो मतलब सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको सरकार बनाने का क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। उसको प्रूव करना पड़ेगा या तो उसने खुद अपने बिहाफ पर क्या है इतनी सीटें जीती हों, या क्या करेगी वो दूसरों के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाएगी और एग्जिस्टेंस में आएगी। तो पर पावर किसके हाथ में है, पावर लोगों के हाथ में थी और लोगों ने किसको दी, अपने रिप्रेजेंटेटिव को दी जो चुन कर गए। तो आपके नेता क्या करते हैं बेटा, कानून बनाने का काम करते हैं पार्लियामेंट में। तो ये किसने स्पेसिफाई किया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया। तो फर्स्ट फंक्शन बेसिक रूल देता है जिससे हमारे आपस में मिनिमम कोऑर्डिनेशन लोगों में होता है और कोई कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाते हैं अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। सेकंड क्या बताता है कि पावर कैसे डिवाइड, मतलब पावर कैसे सरकार बनेगी, कैसे सरकार कानून मतलब कानून बनाएगी, और मतलब एक सेट बना दिया कि भाई लोगों के हाथ में बेसिक पावर है। ठीक है, पावर टू डिसाइड द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक, वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस वर्ड। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, हर पर्सन हु आर अबव द एज ऑफ 18 ईयर हैव राइट टू कास्ट द vote. Now we will discuss about the third point. The third function is to set some limits on what a government can impose on its citizen. Okay beta, we are talking about the democracy, or we will discuss that when we will choose a democratic leader and after came into power the leader become dictator. जैसा कि आपने देखा होगा हिटलर के बारे में आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी। हिटलर ने जो इलेक्शंस के थ्रू वो पावर में आया था और उसके बाद क्या बना, उसने डिक्टेटरशिप फॉर्म कर ली। तो जो हमारे चुने हुए लीडर्स हैं वो पावर में आकर और उस पावर का मिसयूज कर सकते हैं, वो उस पावर से लोगों के राइट्स ले सकते हैं, उन पर मतलब एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। Its third function is to set some limits on what a government can impose on its citizen. मतलब लोगों को कुछ बेसिक राइट्स दे दिए गए जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी रूलर है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट का क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो वी हैव राइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमें क्या है बेटा, उसके खिलाफ आवाज उठाने का क्या है, अधिकार है। तो कोई भी सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो किसी भी देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, ले या उनको एक्सप्लॉइट करे। ओके, तो
इसका मतलब क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कैसे लिमिट सेट की जाए। लोगों को फंडामेंटल राइट दे दिया, अब गवर्नमेंट को पता है कि उसकी लिमिट कहाँ तक है, वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो लोगों के फंडामेंटल राइट तक क्या करे, उनके एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाए। उसके बाद नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो बेटा, द सोसाइटी इज वेरी लार्ज, सम पीपल आर देयर, सम पीपल आर देयर, दे आर रेजिंग देयर वॉइस, दे आर रेजिंग देयर वॉइस, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज। ठीक है, आप क्या हो, आप बीच में खड़े हो, कॉन्स्टिट्यूशन बीच में खड़ा है, उसने क्या किया है, उसने आपके लीडर्स को पावर दी है कि वो दोनों की एस्पिरेशंस को साथ लेकर चले। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर तरह के लोगों की एस्पिरेशंस को क्या करे, समझे और एक बीच का रास्ता निकाले कि जिसमें ना तो आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, ना एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन हो, मतलब एक इक्वेलिटी, एक डिग्निटी और एक मतलब बेसिक रास्ता बीच में से निकाले जिसमें किसी भी ग्रुप के साथ क्या हो, कोई भी आप कह सकते हो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बिहाफ पर ना हो, उसको सभी की सुननी है और किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो ऐसे रास्ते निकालने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, द फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू एनेबल द गवर्नमेंट को एनेबल करता है कि वो सभी लोगों की एस्पिरेशंस को क्या करे, पूरी सोसाइटी की एस्पिरेशंस को पूरा करने की कोशिश करे और किसी भी बिहाफ में डिस्क्रिमिनेशन ना होने दे। तो दीज आर द फंक्शंस of the constitution. Constitution is our supreme law. It is a set of basic rule which set minimum coordination between the people. In second we will discuss about the it decide who has the power to take decision. Definitely in democracy मतलब द सिटीजन ऑफ अ कंट्री आर द बेसिक पावर। अगर मोनार्की है तो द किंग हैज द पावर। ओके, इन थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज टू इट्स, मतलब किसी भी कंट्री के कोई भी गवर्नमेंट है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स तक उसकी पहुंच नहीं है, वो उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। उसके बाद जो फोर्थ फंक्शन है वो क्या कहता है कि आप गवर्नमेंट तो बना दी, अब गवर्नमेंट को डिफरेंट पीपल ऑफ द डिफरेंट सोसाइटी उनकी एस्पिरेशंस को भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू।